नमस्कार, जय जोहार साथियों, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ तक। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण का मतदान छत्तीसगढ़ में संपन्न हो चला है और इसी के साथ बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गजों का फैसला भी ईवीएम में कैद हो चला है। इस बीच बड़ा सवाल ये कि आखिर जेसीसी-जे के प्रदेश अध्यक्ष इस लोकसभा चुनाव के दौरान कहां गायब थे। बता दें कि साल 2018 के विधानसभा चुनाव में जेसीसी-जे एक बड़ी क्षेत्रीय पार्टी बनकर उभरी और इन्होंने बीजेपी कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उन्हें कड़ी टक्कर भी दी और जीत भी दर्ज की। हालांकि साल 2023 के विधानसभा चुनाव में जेसीसी-जे का सुपड़ा साफ हो गया और इसके बाद से अमित जोगी कहां गायब थे, इसकी किसी को कोई खबर नहीं। आखिर क्यों अमित जोगी ने मीडिया से दूरी बनाकर रखी थी। हालांकि सोशल मीडिया पर उनके जो 2 पोस्ट देखे गए, इसके बाद बहुत सारे अनुमान उठने लगे थे। बता दें कि अमित जोगी ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। हालांकि उन्होंने इस मुलाकात को एक औपचारिक मुलाकात कहा था। इसके बाद जब छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनने के बाद सीएम विष्णुदेव साय ने सीएम पद की शपथ ली, तब वो और रेणु जोगी ने जाकर उनसे मुलाकात की। इस समय ये बातें निकलकर सामने आ रही थी कि क्या जेसीसी-जे का बीजेपी में विलय हो सकता है। हालांकि ये जो भी अटकलें थी, इस पर विराम लग गया और ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। लेकिन इस बीच लगातार सवाल ये जरूर उठता रहा कि आखिर अमित जोगी ने मीडिया से दूरी क्यों बना ली। क्या अमित जोगी इस हार से इस कदर टूट गए थे कि उन्होंने किसी का सामना करना जरूरी नहीं समझा। आखिर वजह क्या थी अमित जोगी की मीडिया से दूरी बनाने के पीछे की। और अचानक से जब तीसरे चरण का मतदान 7 मई को हुआ, छत्तीसगढ़ में 7 सीटों पर ये मतदान हुआ, तब अचानक से मीडिया के सामने अमित जोगी आए और उन्होंने एक के बाद एक बड़ा खुलासा कर दिया। उन्होंने बताया कि आखिर वो क्यों मीडिया से दूरी बनाकर रखे थे, क्यों वो सबके सामने नहीं आ रहे थे। और इसके साथ ही साथ उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि 1 साल बाद आप अमित जोगी का नया रूप देखेंगे। आइए पहले आपको सुनाते हैं उनका ये बयान। अभी 6 महीने हुए हैं। 6 और महीने मैं चाहता हूं कि अपने परिवार की ओर ध्यान दूं। पिछले 4 सालों से लगातार कुछ न कुछ हमारे परिवार के साथ ऐसा होता रहा। पापा का आकस्मिक निधन हो गया, मम्मी की तबीयत बिगड़ गई, बेटे की तबीयत बिगड़ गई, फिर चुनाव आ गया। तो मैंने ये व्यक्तिगत निर्णय लिया कि 1 साल अभी मैं अपने परिवार के साथ ही रहना चाहता हूँ। ये एक एकांतवास है। शुरुआत में मैंने विपश्यना चालू करी, उससे काफ़ी कुछ मन को आत्मसंतोष मिला, आत्मविश्लेषण करने का भी पर्याप्त अवसर मिला। और 1 साल के बाद आप अमित जोगी को नए रूप में देखेंगे। तो जैसा कि आपने सुना, अमित जोगी ने कहा कि वो एकांत में रहना चाहते थे और 6 महीना वो काट चुके हैं एकांत कारावास और अगले 6 महीने तक भी वो राजनीति में बिल्कुल सक्रिय नहीं रहेंगे। लेकिन 1 साल बाद जो है वो एक नए अंदाज में नजर आएंगे। हालांकि ये नया अंदाज उनका कौन सा होने वाला है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। इसी के साथ जब हमारे सहयोगी ने उनसे बातचीत की, उनसे जाना कि क्या प्लान है आगे का, आगे वो क्या करना चाहते हैं, तो इस पर भी उन्होंने खुलकर अपने विचार रखे। और इसके साथ ही साथ जिस तरह की राजनीति अभी हो रही है छत्तीसगढ़ में, चाहे वो चरणदास महंत के बयान की बात हो या फिर बीजेपी कांग्रेस के मुद्दों की बात हो, इस पर भी उन्होंने खुलकर अपनी राय रखी है। सुनिए क्या कुछ कहा। देखिए, एक चीज़ तो बड़ा मन को पीड़ा भी होती है। हम लोग पिछले 2 दशकों से राजनीति कर रहे हैं, पर आजकल जो देखने को मिलता है, राजनीति का जो स्तर है वो बड़ा पीड़ादायक है। मुझे लगता है कि जो लोग बड़े पद में बैठे हैं उनको बड़ा दिल भी रखना चाहिए। कोई नेता प्रधानमंत्री की सिर फोड़ने की बात करता है, प्रधानमंत्री कुछ बोलते हैं, तो किस तरह का बयानबाजी, किस तरह का राजनीतिक दौर चल रहा है। मैंने कहा ना कि स्तर जो है हर लेवल पे उसमें पतन हुआ है और ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।
पार्टियों के पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा पैसे लगाकर यहाँ पर चुनाव लड़ सके। हालांकि अगर वन नेशन वन इलेक्शन होता है तो हम जैसी छोटी पार्टियों को भी चुनाव लड़ने में आसानी होगी। यानी कि उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह कह दिया है कि जो इलेक्शन है उसमें काफी ज्यादा खर्चे होते हैं। इसके अलावा उनके पार्टी के जो लगातार नेता रहे हैं, जो जेसीसी-जे से जुड़े हुए थे, उन्होंने लगातार, किसी ने बीजेपी का तो किसी ने कांग्रेस का रुख कर लिया। उनको लेकर भी उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि भले ही हमारे पार्टी के जो नेता रहे, जो कार्यकर्ता रहे, वो दूसरे दलों में शामिल हो गए, लेकिन हमारे दिल में वो हमेशा से रहेंगे। तो बता दें साथियों कि ये पूरी जो बातें हैं छत्तीसगढ़ तक पर अमित जोगी ने साझा की है। और जैसा कि आपने बयान में सुना, काफी ज्यादा हताश उनका चेहरा दिख रहा था, काफी ज्यादा मायूसी उनके चेहरे से निकलकर सामने आ रही थी। पारिवारिक कारणों के वजह से उन्होंने इस बार दूरी बनाने की बात कही थी। बता दें कि जेसीसी-जे वो पार्टी है जिसे लगातार कांग्रेस बीजेपी की बी पार्टी कहकर संबोधित करती रही है। बता दें, जब साल 2023 के विधानसभा चुनाव हुए तो पाटन से अमित जोगी ने चुनावी मैदान पर उतरकर भूपेश बघेल की मुश्किलें बढ़ाने का काम किया। और लगातार ये बातें निकलकर सामने आ रही थी कि अगर जोगी पार्टी के जो वोटर्स हैं, अगर वो जोगी जब वोट कटेंगे तो इसका फायदा बीजेपी को होगा। और यही कारण है कि कांग्रेस लगातार जेसीसी-जे को बीजेपी की बी पार्टी बताते आई है। हालांकि ये बातें कितनी ज्यादा सही साबित हुई ये तो खैर हम नहीं कह सकते स्पष्ट रूप पर, लेकिन ये बातें भी निकलकर सामने आ रही थी कि जेसीसी-जे का बीजेपी में विलय हो जाएगा। तो अब जब अमित जोगी ये कहते हैं कि 1 साल बाद अमित जोगी का नया रूप देखने को मिलेगा, तो आखिर वो नया रूप क्या है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। तो जैसा कि हमने बताया कि आखिर अमित जोगी क्यों गायब थे, उनका प्लान क्या था, आगे की रणनीति क्या है, इन तमाम बातों पर उन्होंने खुलकर चर्चा की और उसकी जानकारी हम आप तक पहुंचाई। उम्मीद है आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई होगी। और जो लगातार ये सवाल करते आ रहे थे कि आखिर अमित जोगी कहां है, आखिर जेसीसी-जे धरातल पर नजर क्यों नहीं आ रहा, लोकसभा चुनाव क्यों जेसीसी-जे पार्टी नहीं लड़ रही है, तो इन सभी सवालों के जवाब अमित जोगी ने दे दिए हैं। उम्मीद है आपको ये रिपोर्ट पसंद आई होगी। छत्तीसगढ़ से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ तक। जय जोहार, नमस्कार।